आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करें। वाई इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट। तो आंसर बहुत सिंपल है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई रीजंस हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो रिटर्न है, प्रॉफिट है, वो हाई रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आपको अदर इन्वेस्टमेंट की तुलना में ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप बैंक में रखते हो जहाँ पे आपको 2-3% का रिटर्न मिलता है, या एफडी में आपको 5%, 6% का रिटर्न मिलता है, उससे मल्टीपल्स टाइम्स आपको अगर रिटर्न चाहिए तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको एक वेल्थ क्रिएट करनी है अपनी, तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की भी होता है। आप एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न कम होता है, बट रिस्क भी कम होता है। जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा होता है वहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा होगा वहाँ रिस्क भी होगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस वजह से भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि आज की जो इन्फ्लेशन है, ये इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। अप्रॉक्स एक एवरेज अगर हम रेशियो पता करें तो 5% का रेशियो है जो इन्फ्लेशन का है। और अगर आप बैंक में पैसे रखते हो जिसमें आपको 2-3%, 1% का रिटर्न मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो पैसा आपका वीक हो रहा है। 1-2 से 3 साल के बाद अगर बैंक में वो पैसा रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू वो नहीं होगी जो अभी करंट में है। उसके पीछे का रीज़न है कि इन्फ्लेशन, महंगाई धीरे धीरे बढ़ रही है। तो आप अपने पैसे को भी महंगाई के अकॉर्डिंग इंक्रीज करें, तो उसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। इन्फ्लेशन के कारण समय के साथ पैसे का मूल्य कम हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को महंगाई से बचा सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट की कीमतें आमतौर पर समय के साथ बढ़ती है, लेकिन बैंक में रखा हुआ पैसा समय के साथ नहीं बढ़ता। इन्फ्लेशन 5% से है और इंटरेस्ट रेट 1%, 2% से आता है। ये इन्फ्लेशन तो एक एवरेज है, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन है। बट आप पर्सनल, एक इंडिविजुअल पर्सन का जो इन्फ्लेशन होता है वो काफ़ी अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा इन्फ्लेशन मैं अगर काउंट करूँ तो 7-8% से होगा। एक अदर पीपल की बात करूँ जो एक हाई प्रोफाइल में रहता है, वो 10% से भी ऊपर उसका इन्फ्लेशन हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिससे आने वाले लॉन्ग टर्म में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है कि आपके पास जितने भी इनकम है, अपने जो भी आपने एसेट्स हैं आपके पास, उसको और ऊपर लेके जाना चाहते हैं, अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके आप उसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो उसमें काफ़ी तेज़ी से ग्रो होता है, वो आपका पैसा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में भी होता है, बट शॉर्ट टर्म में वो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। बट लॉन्ग टर्म में रिस्क कम हो जाता है और प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता ही है। अगला पॉइंट है कंपनी के मालिक बने। इसका सिंपल मतलब यह है कि कंपनी का एक पार्ट, फ्रैक्शन ऑनरशिप आपको मिल जाता है। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के फ्रैक्शन ओनर बन जाते हैं। पार्ट ऑफ ऑनरशिप मिल जाता है आपको। जैसे कि कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है और आपको कंपनी के इंपॉर्टेंट फैसलों में वोट देने का अधिकार भी मिल सकता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, जैसे कि अभी बताया मैंने। आपको केवल उतना ही पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसे आप खो सकते हो। देखो, यहाँ पर ये मतलब है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग भी की जाती है। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग उस पैसों से करो जो पैसा अगर मतलब लॉस हो जाता है उस पैसे का, तो आपको वो इमोशनली हर्ट ना हो।
बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप के पैसे बिल्कुल खराब नहीं होंगे। ज़्यादातर रिस्क तो है, बट लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। शॉर्ट टर्म में वो पैसे जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो पूरा का पूरा भी लॉस हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपने किस कंपनी में, और उस कंपनी का फंडामेंटल किस तरीके से आपने चेक किया, एनालाइज किया, ये सारा चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक्स के अंदर आप पैसा डालते हो और वो सारे पैसे आपके स्वाइप हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको इसके बारे में लर्निंग करनी पड़ती है। अगला पॉइंट है, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंपनी और उनके शेयर के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा तरीका है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म करो। शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं, उसमें भी कई सारे टॉपिक्स होते हैं। आप एमटीएफ की मदद से कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है और शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनता है। जितने लंबे समय तक के लिए आप इन्वेस्ट करेंगे आपका रिस्क कम होगा। शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा, डेफिनेटली रिटर्न भी ज़्यादा होगा। लेकिन रिटर्न प्रॉफिट कम हो, बट रिस्क ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे, भारत में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन है। आप सीधे कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, या आप म्यूचुअल फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस दिए होते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था डीमेट अकाउंट क्या होता है। ब्रोकर ऐप की हेल्प से हम आधार कार्ड पैन कार्ड से वेरीफाई करा के एक डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। आप किसी भी बैंक या ब्रोकरेज फर्म में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो छोटी सी एक वीडियो है अच्छी लगी होगी और आपको इसमें कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।